टीन नहीं है उसके ऊपर संस्थान में ना तो चद्दर की व्यवस्था है ना कुछ। यहाँ पे नल लगा हुआ है चारों तरफ घुमा के। यहाँ पे ना तो टूट गया तो घुमला गाँव का खेत पड़ते हैं और ये एकमात्र रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। वही इस रास्ते को देखें यहाँ से कैसे निकल के जाएंगे। ये बिल्कुल ही लाइट की डिब्बी ने भी लेके उतार सरपंच तो माँ को लाइट की डिब्बियाँ गाँव की सब बिल्कुल भी नहीं है। नेर का पानी नहीं है बिल्कुल भी है बिल्कुल भी। अभी क्या काहे से पानी ले रहे हो फिर? मर ट्यूबवेल लगा लीजिए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्राम खूमला में और यहाँ की जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो भी वो किसान के तौर पर महसूस कर रहे हैं और जो क्या चुनाव का माहौल रहेगा इस बार खूमला से जो ग्राम पंचायत टाकरवाड़ा में पड़ता है और यहाँ की जनता की जो भी समस्या है वो भी यहाँ पे जानेंगे और आपके सामने रखेंगे कि इन ग्रामवासियों की क्या क्या समस्याएं और किन समस्याओं का निवारण चाहते हैं आगामी चुनाव में और किसका रहेगा यहाँ से प्रचार प्रसार, कौन बनेगा बीजेपी या कांग्रेस आर पार। तो आइए यहाँ के किसानों और मजदूर लोगों से बात करते हैं कि क्या कौन कौन सी समस्याएं जिनका सामना कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मराज वेरवा। तो धर्मराज जी क्या करते हो आप? मैं तो किसान ही तो मैं तो क्या करूं। किसान के तौर पर कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका सामना कर रहे हो भैया? सब सामना तो क्या मंगाल खेत है पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेर का पानी नहीं है बिल्कुल भी है बिल्कुल भी। अभी क्या काहे से पानी ले रहे हो फिर? मर ट्यूबवेल लगा लीजिए। कभी क्या तो दुगुना कनेक्शन देने पड़े तो मैंने। दुगना कनेक्शन कैसे मतलब? क्या कहते ट्यूबवेल को लाइट को क्या कहते डबल पैसा देना पड़ रहा है। डबल पैसा देना पड़ रहा है? डबल पैसे देते हैं। लाइट भी टाइम पर नहीं दे रही है। लाइट कितने घंटे आ रही है? लाइट तीन घंटा दे रहे थे। मुँह थोड़ी होती यार 3 घंटे लाइट आ रही है सुबह से लेकर सुबह 6 घंटे लाइट का है ना? 6 घंटे लाइट आ रही है। 6 घंटे कहाँ आ रही लाइट? बिल्कुल भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो कितने घंटों की मांग है आपके सरकार से? जो सुना अभी यहाँ पे बीजेपी या कांग्रेस के जो भी नेता यहाँ प्रचार में है तो उनसे क्या रखा आपने? मेरे सुनो, दिन में तो लाइट तो दे दो, रात भर सोऊंगा तो आराम से सोऊंगा। दिन में लाइट कितने घंटे हो? 12 घंटा। तो बीजेपी और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हो यहाँ गांव का दौरा करने आए नहीं आए अभी तक? आया था अपने दोनों ने यूँ कर गया था। यूँ थोड़ी होती यार। क्या बोल के गए? यूँ कर गया था कहते दिन में देंगे लाइट। दिन में देंगे लाइट। तो कितने घंटे लाइट दोगे? क्या लाइट ही नहीं आ रही हमारे लाइट? कहते 6 घंटा देंगे लाइट। वो भी यही कर गया था। 6 घंटे देंगे लाइट। तो अभी तो बोला होगा ना कि कर लाइट तो बढ़ाओगे। अभी तो लाइट ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल अब नहीं आ रही। 3 घंटा आ रही है। कहेंगे सारा दिन थोड़ी चल काम। तो इनका कहना है कि लाइट थोड़ी बढ़ाई जाए। लाइट अभी कम आ रही है तो लाइट 3 घंटे लाइट आ रही है। गांव की महिलाओं से भी बात करते हैं उनकी कौन कौन सी समस्या है। समस्या है गाँव टूट गया तो माल में गड्ढा भी चाहिए डोल पड़े। माल में को कहाँ से कहाँ तक रास्ता नहीं? गाँव बारे वहाँ तक रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं मतलब जो पूरे खेत है गांव के वो उसी तरफ पड़ते हैं। उसी तरफ पड़े माल उठी माता खात ले जाऊँ अब बाबा जावा गवा में जे मैं 10 कट्टा जाऊंगा 10 कट्टा माता पे जाऊंगा। 10 कट्टा मोटरसाइकिल की व्यवस्था नहीं है जाने के लिए? देखे हो मोटरसाइकिल तो उसके लिए सरपंच साहब से बोला होगा ना कि भाई सरपंच साहब मर गयो। कैसे मर गया? गांव में एक बार भी नहीं आएगा। माँ भी शर्मा तो मर गयो मर गया। नहीं आई यहाँ। लाइट जो बजे लाइट की डिब्बी ने भी लेके उतार सरपंच तो माँ को। लाइट की डिब्बियाँ गाँव की सब लाइट की लेके सरपंच क्यों ले गया? लेके काले उनका वोट दिखा देता न मारे मोर ले जाऊँ ताकि लाइट तो बावता जिन दो आज मांगता है डिब्बी। तो उसको कैसे पता कि गाँव वालों ने वोट नहीं है? वोट तो कोई भी नहीं आई यहाँ गाँव में नहीं है। गाँव में मुंडा ही नहीं करे उन तो जीते जब से जीता तब से गाँव का एक बार भी दौरा नहीं किया उसने। एक बार गांव की जो डीपी रखी हुई थी मेन उसको भी उठा के ले गया। पैसा दे रहे नगद आनी पैसा मैंने नगद दे के और अब दूसरी डीपी लाया दूसरी डीपी लेके आए हो। 40,000 रुपए देके और डिब्बी लाए थे। 40,000 रुपए सभी ग्रामवासी ने उगाए और उसको उगा के पैसा इकट्ठा करके फिर नई डीपी लेके आए। तो गांव की महिलाओं ने एक तो समस्या बताई कि जो खेतों का रास्ता है खेतों में जाने आने का उस रास्ते में बेहद बड़ी प्रॉब्लम है और उस वो वाली जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो और मर जाओ न मन के तो बार बार सुबह भी कौन मांगा गांव में टीन नहीं है उसके ऊपर पाल बाल तो बाल ना तुम बेचा नहीं रबा दे। शमशान घाट में नल तो लगा रखा होगा।
गवर्नमेंट नल भी नहीं है। फिर जब अंतिम संस्कार कर गया तो घर पे आके नहाते हो? बिल्कुल ही। ना होता माँ कहीं छाटा देता हम गाय का यूं अरे गाय के तो ना लेते यार सो जाओ मतलब बस सरपंच साहब तो सो रहे हैं बिल्कुल। सरपंच साहब तो यहाँ कदरा दिनों का सरपंच साहब ना ये जिधर जाओ ये वापस ही नहीं आए बिल्कुल ये। वापिस ही लाया कहीं। सर ये तो बिल्कुल शमशान की समस्या इनके क्लियर होनी चाहिए। वहाँ पे जो टीन है वो लगना चाहिए और टीन के साथ साथ वहाँ पे एक नल भी लगना चाहिए ताकि वहाँ नहा के वहीं पे सही आ जाए। दो समस्याएं और कौन कौन सी समस्याएं मिल रही हैं? समस्या तो 3-4 समस्या तो बारी जो कोमला भैया और एक तो रास्ते वाली रास्ता के माल के माल के समस्या घनी परेशानी चा ये जो मसना में कौन है दिमाग का काम करेगा क्या बोला सर? वोट नहीं दिमाग जी न करा का काम। इसलिए काम नहीं करूंगा गांव में, कोई विकास नहीं करूंगा मैं। अभी आप पानी भर रहे हो, यहाँ पानी के लिए कहाँ यही बात है पूरे गाँव के? हाँ पूरे गाँव का पानी भरने यही आते हो? सरपंच है एक दूसरा नल नहीं है यहाँ पे। मोटर खराब हो जाओ लाइट यहाँ पे देखो पूरा गांव का केवल ये एक ही नल है, इसमें पानी भर के ले जाते हैं। यहाँ से दूसरा वाला नल भी नहीं है यहाँ से। ये देखो एक गांव में कहाँ से आ रही है पानी भरने के लिए? कहाँ से आ रही है जो पानी भर? कितने दूर से यहाँ से घर? मेरे दूर से 1 किलोमीटर बहुत दूर पड़ता है यहाँ से घर। हाँ। और वहाँ से फिर यहाँ पानी भरने आते हो? और कोई व्यवस्था नहीं है नल वल की? कहीं नहीं है कोई भी। बहुत बड़ी समस्या लग रही है। कुमला जो गांव है पानी भरने के लिए भी 1-1 किलोमीटर दूर से एक ही नले यहाँ एकमात्र जो पूरे गांव के यहाँ से पानी भरते हैं। और सरपंच साहब ने तो कह दिया कि गांव में आना ही नहीं है मेरे को, गांव में आता न तो गांव का दौरा किया जीतने के बाद न यहाँ दोबारा से आया है। महावीर जी गौतम आज दिन तक नहीं आए यहाँ जीतने के बाद में दोबारा कहें तो गाँव में कोमला में कभी पाव नहीं मिलो। अरे कहें के तो माँ का लाइट ही को डीपी और लेके उठा रहा और समस्या था नहीं यहाँ कहीं से। अब और था बताऊंगी 1 मिनट ये वीडियो बंद करो और दूसरी बताऊंगा। गांव में कौन कौन से किसानों ने नाते कौन कौन समस्याएं जो भी आप पेश समस्या तो यही जो और कई बार बेरोजगार का सब नरेगा चलते रहता, गांव का खर्चा चलता रहा और कहीं गरीब मजदूर का यही जो और कहीं रास्ता हो जाओ खेतों में जाने आने का रास्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैक्टर निकालने में दिक्कत होती है और काट बीजी माता पे जाते हैं सारे। ये खाल पड़ जो जी मान चल खंबो पटर खंबा पर खड़ा था मन खंबा पर इसमें खड़ा से बापड़ा काय करा वो गारो है रगट पर रास्ता ही नहीं है वहाँ का। ना तो अगर वो पाइप रख जाए वहाँ पे बड़ा वाला डोल तो नरेगा घर पड़ जाओ तो बढ़िया सुविधा हो जाओ और काय नरेगा तो चलती होगी ना गाँव में? हाँ चलत ना पर 2 रास्ता तो बाकी एक अटी ऊपर का माला लग कर कोशिश अटी भरो खेत ना जेटी ई पर कम चलाओ काम रेडी चलाओ। कौन क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश कुमार। तो जो भी समस्या है वो बताओ क्या समस्या हुआ माल की समस्या से खाद का कट्टा माता अब लेट जाओ जो सही लेडीज हो शमशान घाट में बारिश हो जाओ तो बारिश में जलानी पड़े पब्लिक मरे जे की और बहुत परेशानी से मांगे तो गांव में कीचड़ हो रही है और कोई सुमा संपर्क कर जा नेता सु तो कोई उल्टा फुल्टा फोन कर अरे बीजेपी नेता से मांगी चाल बने दे माचा गरीब आदमी मकान नहीं है गांव में किसी के भी जगह? मोदी जी लेटरिंग है जगह कहाँ का खा लियो ये सरपंच नहीं? हाँ ये सरपंच है जगह खा गयो पूरा नहीं हो खा गयो। कुमला में किसी के पास नहीं है मकान? नहीं है बताओ मगर कम निकाले ज्यादा क्योंकि हमारे कोमला जाकिर में एक भी नहीं दिया अब की बार तो 10 मकान दिया थे। 10 मकान घर लेटरिंग का वादा मोदी जी करे उसके पैसे दोगे ना पास सबको? कहाँ हुए है ये बताओ ना लेटरिंग वाले तो लेटरिंग वाले तो सबके फोटो खींच के ले गए इन मकानों के अंदर पूरे डसे हुए हैं अंदर पूरे हाँ डसे हुए हैं। तो ये बिल्कुल लाभार्थी मकान का जो दायरा होता है कि जिसको मकान मिले तो उसके दायरे के अंतर्गत आते हैं क्या सभी? नहीं अभी जिनको मकान मिलना चाहिए उनके दायरे के अंतर्गत आते नहीं? आते हैं सभी सब आते हैं। फोटो खींच लिया 2 बार आते हैं। अब की बार आपका नंबर आ जाएगा मगर नंबर आता नहीं है। जिसका नंबर पहले आने चाहिए ना उसका नहीं आता है, उसके पीछे वाले का ले लेते हैं। मुंह देख के काम करते हैं सरपंच। हाँ बोलते हैं तुमने हमारा वोट नहीं दिया इसलिए हाँ झाड़ोल कुमला हमारे को वोट नहीं। सरपंच साहब मतलब धोखा करे बहुत ज्यादा हमारे तुम्हारे को बताता हूँ वही रुको रास्ता देखो 1 मिनट
इस जगह से पूरे के पूरे जो किसान है, किसान यहाँ से ये पूरा खुमला गांव का जो खेत है, यहाँ से पूरा खुमला गांव का खेत पड़ते हैं और ये एकमात्र रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। और इस रास्ते को देखें यहाँ से कैसे निकल के जाएंगे, ये बिल्कुल ही, क्योंकि गायों जानवरों के लिए चारा लाना, बर्ची लाना, इत्यादि लाना, सब कुछ पूरा काम इधर ही है। और यहाँ की गाँव की महिलाओं का कहना है कि हमारे कई बार तो पेड़ टूट चुके हैं, हाथ पेड़ टूट चुके हैं यहाँ पे। और ये एकमात्र केवल ये एक ही खंबा है, ये वाला खंबा, इस खंबे के सहायता से यहाँ से निकलते हैं और कोई रास्ता नहीं इनको आते हुए देखो इधर, यहाँ से निकलते हुए इधर यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस तरह से यहाँ पे आना जाना रहता है। भी निकलता है इसमें, ट्रैक्टर यहाँ से निकलता है, तो ट्रैक्टर का तो बताइए यहाँ के किसानों से थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं जो यहाँ पर उनको आती हैं। साहब माल खेत की तो बहुत ही परेशानी से, बहुत ही भयंकर, जाने आने का रास्ता नहीं है। खेत में गेहूं उड़ाने जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है, खाद के कट्टे सब सिर पे लेके जाना पड़ता है। और आने जाने का, खेत में जाओ तो रात में जाओ तो इसमें गिरते हैं, दिन में जाओ तो ही गिरते हैं। पानी तो देख लो सर, इतना पानी भरा रहता है, बहुत ही गहरा पानी है एक तो। और यहाँ से जब खाद माथे पे लेके जाओ, पूरा माल का जो भी खाद पकाते जाओ या कुछ भी लेके जाओ, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, ना तो मोटरसाइकिल जाने की कोई व्यवस्था है। और किसी बहुत सारे ऐसे किसान भी होते हैं जिनके पास ट्रैक्टर नहीं होता है, तो उनके बीज भी हैं, सारी चीजें हैं, उनको माथे पे यहाँ से लेकर जाना कितना मुश्किल काम होता है। मिस्टॉल आती है तो इधर चलाते नहीं है, मिस्टॉल इधर की भी आती है सर, मगर इधर चलाते नहीं है, जाते हैं उधर। यहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं चलाते हैं, इधर मिस्टॉल चलती नहीं है। मिस्टॉल में भी फूट होती है, उधर की लाओ, ट्रैक्टर उधर ही थोड़ी जाता है, ट्रैक्टर इधर भी जाता है। क्यों, हम गरीब किसान हैं, नीचे जाते हैं बेरवा, तो नीचे जाते पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। गुजर है उधर लेके भग जाते हैं, उधर लेके नहीं भगना चाहिए। इसका भी सेंशन कराओ पास, तो इसमें भी चलाना चाहिए, सब पे चलना चाहिए। और इनसे भी प्राप्त करते हैं जानकारी की क्या बोल रहे हो भाई, ये सीधो सरान खेल लाग जाओ, सीधो रोड हो जाओ तो किसान का भी फायदा हो जाओ और गांव जुड़ जाओ। इन खेल ये सीधा खेल सरान जाता है, ये वाला रास्ता। हाँ, सीधा खेल जुड़ जानी चाहिए। तो सरपंच साहब जी से ये की निवेदन है कि इनकी गाँव वालों की समस्या, ये बहुत गंभीर समस्या है साहब, इस समस्या को जरूर सुने और इनकी पुकार सुने। क्योंकि खेतों में आने जाने के लिए दिन रात काम पड़ता रहता है, रात के 12 बजे भी काम पड़ता है, तो किसान भाग के जाता है खेतों में पानी लेने के लिए। और लाइट जो सुचारू रूप से नहीं आती है, 3 घंटे लाइट आती है, उसका भी जो काम है वो होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत से किसान खड़े, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम हरपाल सिंह है। और पाल सिंह जी, आपका इधर खेत पड़ता है? बिल्कुल जी। तो कौन कौन सी समस्या है जिनका आप सामना करते हो? खेत समस्या तो ऐसी है कि देखो, बरसात में भी और अभी भी 24 तो 12 महीने समस्या है। और क्या है कि सबसे बड़ी बात तो ये रास्ता पूरा ही बेकार है, मतलब वो तो रात में तो कोई निकलता ही नहीं है, क्योंकि परेशानी इसलिए है कि बरसात में तो और बहुत ज्यादा। और क्या सकड़ा है पूरा यार पर रास्ता, वो तो जितना आर पार है ना, तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ग्राम विकास, जो ग्राम के विकास के अंतर्गत आता है ना, उससे ये पूरा क्लियर होना चाहिए। मान लो आप जिसके पास ट्रैक्टर हो तो निकल जाता है, लेकिन जिसके पास साधन नहीं है उसको मजबूरी है बेचारे। मान लो जो 500 रुपए में काम होता है ना, उस आदमी का 2000 में होता है, 2000 रुपए में लागत हो रहा है। बिल्कुल। वो तो रास्ता तो कोई भी हो, गाँव का किसी भी गाँव का, और रास्ते आज के युग में भारत आजादी के बाद में कोई ऐसा गांव नहीं बचना चाहिए जिसमें रास्ता ना हो। सबसे पहले अगर कहते हैं ना विकास किसको कहते हैं? गांव में कोई किसान आदमी को ये तो नहीं कहता कि मेरे को पैसा दे दो। गांव में आदमी मांगता है क्या? रास्ता, पानी, बिजली। हाँ जी, जो गाँव की जो सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, चाहे राज्य सरकार दे चाहे केंद्र सरकार दे, कोई भी सरकार देती है, तो उस पे सबका ही हक है, किसी एक समाज का हक नहीं, सबका ही हक है। तो वो मेरा कहना का निवेदन यही है कि काम क्लियर होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, गांव रास्ता होना चाहिए, खेत रास्ता होना चाहिए। फायदा हो जाओ, ये गांव खेत भी जुड़ जाओ, खेल सरान जुड़ जाओ, गांव भी जुड़ जाओ और किसान को फायदा हो जाओ। ये रोड सरपंच का चुनाव इसीलिए करते हैं कि गांव की जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी मोटी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान करें। और इनका लेकिन सरपंच का कोई रुझान ही नहीं है इस तरफ, गाँव की तरफ मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे बिल्कुल ही सरपंच साहब। तो उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा इनकी तरफ भी देखें। ऐसा नहीं है सब वोट बैंक समझ के किसी को नहीं करना चाहिए। चुनाव सभी के लिए समान है और सभी जनता जो भी इलेक्ट करती है आपको उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए सुचारू रूप से। वो दिक्कतें हैं ग्राम खुमला का शमशान, क्योंकि ये शमशान है यहाँ पर, और इस शमशान में ना तो चद्दर की व्यवस्था है ना कुछ। यहाँ पे नल लगा हुआ है चारों तरफ घुमा कर, यहाँ पे ना तो सरकारी कोई गवर्नमेंट नल लगा हुआ है बिल्कुल ही। ये इधर चारों तरफ देख लो आप, यहाँ पर न तो कोई शमशान, न तो कोई व्यवस्था है, ना कुछ है ये। और यहाँ से निवेदन है कि सरपंच साहब से, सरपंच साहब गांव की तरफ देखो, गांव के हालात समझो
और गांव के प्रॉपर, और यहाँ पे इनसे थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या कौन कौन सी समस्याएं आती हैं इन पर। समस्या तो खेतों की तो आप लोगों को बताई दी, और इधर शमशान की इतनी समस्या है, बारिश होती है तो इतनी परेशानी होती है। कोई एक तो पूरा रास्ता भी बिल्कुल कच्चा है, रास्ता कच्चा है साहब, हाँ। और कोई चादर की व्यवस्था नहीं है, और नल की व्यवस्था नहीं है। कोई एक्सपायर होता है तो बारिश होती है ना, तो बारिश में जलाना पड़ता है, पाल तान के जलाते हुए तिरपाल तानते हैं फिर जलाते हैं। बहुत परेशान। लगभग सभी गांवों में, जहाँ पे भी गांव है उन सब में लगभग चद्दर की व्यवस्था तो हो ही गई है। चद्दर भी यहाँ पे इस गांव एकमात्र ऐसा गांव बचा है खूमला जिसमें चद्दर की व्यवस्था नहीं हुई है। तो इस तरफ ध्यान दे सरकार। बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन छोटे छोटे जो चुनावी मुद्दे हैं इन मुद्दों को तो सोल्व करो गांव के, तभी तो बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जमीनी स्तर के जो समस्याएं उन जमीनी स्तर की समस्याओं को भी सुलझाना चाहिए। गांव के वार्ड पंच से भी बात करते हैं कि जो इस ग्राम की जो समस्याएं हैं शमशान घाट की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बोलो भाई। यहाँ कहीं से गाँव में मशान की बरका आओ से जब भी कहेंगे यहाँ कोई मशान बाढ़ बाम सूद न का चादर वो पड़नी चाहिए, यहाँ बढ़िया स्थान होनी चाहिए, ना बात दो भाई नल लागनी चाहिए। अरे रबा में भी वो गाय भले वो बनानी चाहिए, कमरो चादर पड़ रूम में बढ़िया होनी चाहिए, ना छत बननी चाहिए, बट वहाँ कहीं कोई ना। तो आप वार्ड मेंबर हो अभी? हाँ। कौन से वार्ड लगे, कौन से वार्ड? पहला वार्ड। तो पहले वार्ड से आप मेंबर हो, तो आपने सरपंच के सामने जाकर नहीं बोला कि ये समस्या? अरे मैंने कह दी सरपंच करी ना। क्या बोला सरपंच ने? कहा भाई ना सुना ही ना, बिल्कुल नहीं सुनवाएगा। तो आवाज ना कहीं नगर मुँह लाइज पाइप जा रहे पाइप मुँह लाइज वहाँ। सरपंच का ऐसा है कि जब वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर अपने जो वार्ड की समस्या है उनको सरपंच के सामने अवगत कराता है। जो इन्होंने समस्या बताई तो सरपंच ने इग्नोर कर दिया, ना उनकी कोई बात सुनी ना उनकी बात मानी। लेकिन ये बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि बरसात में किसी का अंतिम संस्कार हो जाए तो उसको बहुत दिक्कत आती है। खुमला जागीर की, खुमला जागीर में सबसे बढ़िया समस्या है कहीं यहाँ एक भी कोई ना, क्योंकि हर गांव में जो चदर ये डलरिया से मगर खुमला में आते हैं यूँ जो भी बाहर वासी आते होंगे अंतिम संस्कार में बोलते होंगे कैसा गाँव है? दूसरा गले काट जाओ जमाना खा बारे यहाँ कह यूँ कर जाओ जमाना गाँव का यूँ गाँव के लिए भी शर्मनाक बात है कि गाँव में कहाँ पे मान शर्म तो मान गाँव में आ गए बिल्कुल ही है। भाई यहाँ कहीं जा बढ़िया वो तो जाओ ना, तो बढ़िया हो जाओ कहीं बरका में कहीं सुन कोई ना। यहाँ टेट से बाढ़ रहा था जमाना में, हो गया कमरा बन गया और नल दा गया, टेंट शेट दा गया, जब कहेंगे बट वो गी वो अतः सब काम जंत हो गया। ये तो गाँव डाका का आदमी से अब ये सरपंच का सुना को ना टाकरोड़ा पंचायत फल जब मेरी सुनो टाकरोड़ा ग्राम पंचायत में है जगह महावीर जी है कहीं के दबारो उका सरपंच उका क्यों कर दिया सरपंच रहूँगा गाँव में मगर खूब लोग क्यों छोड़ दियो? गांव में तो करवा दिया, गांव में करा दिया, खूब लोग क्यों छोड़ दियो? ना तो यार तो सरपंच साहब से जो निवेदन है कि इस समस्या को सोल्व करें और सभी को अवगत कराएं, और जब भी इस वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस जो ये समस्याएं हैं इन गाँव ग्रामवासियों की सोल्व हो सके। कोई जो भी अधिकारी देखे इस समस्या पर जरूर ध्यान दें। कुमला में यहाँ के जो इनसे भी बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, और ये बताएंगे महाराज की हमारे ये समस्याएं हैं क्या। हाँ तो महाराज जी बताओ कौन कौन सी समस्या है भाई। यहाँ कहीं से एक दूसरी में ज्ञान होनी चाहिए। तो यहाँ मतलब ये जगह किसकी है, क्या कौन सी जगह है? जगह तो ये तो आमनी है पुरानी जाग, पर ये मसान घाट से किसका शमशान है ये साधु का मसान से। अब यहाँ कब्रिस्तान बना लियो जो संत साधु होते हैं उनका जो शमशान है, जो उनको मतलब अंतिम दाह के बाद जब उनको गाड़ा जाता है तो वो ये उनका शमशान है। ये यहाँ पर उनको गाड़ा जाता है, जो भी महाराज होते हैं उनको यहाँ पर गाड़ा जाता है। तो उसके बारे में क्या बोलना है भाई? एक दो यहाँ कहीं से सीमा ज्ञान होनी चाहिए, यहाँ कान कहीं चद्दर उधर पड़नी चाहिए और बढ़िया वाल होनी चाहिए। तो महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर एक तो सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है गांव के जो लोग हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं बार बार। तो इस वजह से जो जगह है वो कम होती जा रही है, वो जगह भी देखते जा रहे हो जगह ये जो यहाँ पर बार बार अतिक्रमण करे। एक तरह से यहाँ पर अगर सीमा ज्ञान हो जाएगा, तार बाड़ा वार बाड़ा एक बार परफेक्ट हो जाए तो इनका जो समस्या है यहाँ पर वो सोल्व हो सकती है। और ये चद्दर उधर पड़ जाए बरका में वटकना और कहीं चद्दर चद्दर जल जाए डोले वोले हो जाए तो बढ़िया हो जाओ। और क्या है
तो यहाँ पर कौन सी जगह पे आप उनको गाड़ते हो? यहाँ ये पूरी जगह नीचे देखा, ये पूरी जगह उनकी ये केवल ये इतना सा एरिया है बिल्कुल, जिन पे ये ज्यादा एरिया नहीं है। तो ये इनकी मांग है कि थोड़ा सा इस एरिया को बढ़ाया जाए, और ये जो एरिया है वो धीरे धीरे ये भी खत्म होता जा रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि गांव वाले जो है वो अतिक्रमण कर रहे हैं। इसलिए इनकी ये मांग है कि जिसका सीमा ज्ञान होना अति आवश्यक है। ग्राम की एक और समस्या से आपको अवगत करा दे, ये वाला जो रास्ता है इसमें लगभग आधा गाँव से ज्यादा जनसंख्या उस पार रहती है। तो यहाँ से जो गाँव में दो मुख्य नल है, एक तो नल वो वाला था और एक नली है। जब वो नल खराब हो जाता है तो गाँव की महिलाएं यहाँ वाले नल में पानी बढ़ने आती है, तो उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन महिलाओं से बात करते हैं कि कौन कौन सी समस्या है। और जब पानी वानी बढ़ने जाती हो तो कोई फिसल और कौन कौन समस्या है? ये समस्या के बारे में क्या कहना चाहती हो? ये पूरा जो रोड है ये बन जाना चाहिए, इनसे भी बड़ा रोड बढ़ जाना चाहिए। जो मटका ले रहा बेवड़ा ले रहा तो फूट जाओ तो रपट जाओ पड़ जाओ। अरे आपका घर का रास्ता यही है मेन वाला। अभी जैसे यहाँ निकलते वैसे कीचड़ आता है सामने, तो फिसलने का खतरा भी है, सारा खतरा भी है, बहुत गंभीर समस्या है इनके सामने। और इन सामने ले पड़ा था तो कभी कभी गिर भी गए यहाँ? गिर गया, बेवड़ा ले गिर गया। कितनी बार गिर गए? कोई 10 वक्त गिर गया होगा। ये बहुत ही गंभीर समस्या है ये। हाँ माल की समस्या है, माल गेलो कोन कटकट माल का देख लिया वो मेन रास्ता देख लिया। हां तो भी कोई ना माथा पे कट जाओ जा खात का काट कटा ले जाओ तो वहां पे कंबाइड लाऊंगा बिल्कुल। हां अच्छा तो बाबू साहब ने सको भाई पानी पूरी कडियो ना जाऊं वो वाला मेन रास्ता में। हां मा कमरा ना रे सब कमरा क्या कोई कमरा बिल्कुल भी नहीं है आपके? कत्ता भी ना है, मा को ना ही ना आयो ना गो मले काई ना काई। हां गांव भी कोने मले, गो भी ना मले। अच्छा तो भाई जो किट चल रहा है अभी, किट विट नहीं मिल रहा क्या? किट तो मिल रहा है, जिनको मिल रहा है, जिसको मिल रहा है, जो नए नाम आ रहे हैं उसको नहीं मिल पा रहा है। अच्छा उनका भी काम होना चाहिए। तो ये वाली जो समस्या है ये मुख्य मार्ग वाली समस्या सोल्व होनी चाहिए, क्योंकि जैसे घर से बाहर निकलते हैं फिसलने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। प्रचार करने भी आते हैं ना तो सही जगह पे घूम के निकल जाते हैं। प्रत्याशी जो आया था उसको इधर से घुमा के यहाँ से निकालते आते नहीं है ना, बोलते हैं उधर कीचड़ है, गांव वाले बता देते हैं उधर गुजरो बता गांव के बड़े नेता लोग हैं वो बताते हैं, गांव वाले बोलते हैं साहब उधर तो कीचड़ है, इधर होके निकलो। तो कीचड़ में से निकलो ना, तभी तो समस्या का आते ही नहीं है, लाते ही नहीं है उनको। आए नाली और खुरन चाहे दोनों का काम हो जाए। और ग्राम जो भी नेता लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी ग्रामवासियों की गंभीर समस्या है, क्योंकि बहुत बार ये फिसल चुके हैं यहाँ से, और ये समस्या है, इसका समाधान जरूर होना चाहिए। धन्यवाद से यहाँ के स्थानीय लोगों से उनके मुद्दे भी जाने और उस पर चर्चा भी की। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यह जानकारी अधिक उन नेता लोगों तक पहुंच सके और इन गाँव के समस्याओं का समाधान हो सके। और अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, तो वहाँ से फेसबुक और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी ज्वाइन कर लीजिए। और अपने भाई की आवाज़ को पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तभी आपके गाँव के मुद्दे और किसान भाइयों की आवाज़ मजबूत हो पाएगी। धन्यवाद।